Jai Sri Krishna. I welcome you all on behalf of Lord Krishna. सच कहूं, हर सुबह ये जो 20 मिनट का वक्त है, कितने सारे लोग हमें लिख रहे हैं जो सुबह न्यूज़ पढ़ते थे या देखते थे, उसे छोड़कर हर सुबह 20 मिनट यहाँ पर लाइव आ रहे हैं। या फिर काफ़ी सारे लोगों की शुरुआत व्हाट्सएप से हो रही थी, या फिर जो शुरुआत घर में कोई इश्यू या झगड़ों से हो रही थी, वो अब दिन की शुरुआत कृष्ण कथा के माध्यम से हो रही है। एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल। आप लोगों के जो हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच। जो लोग आज पहली बार हमारे साथ लाइव हो रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कि जिससे आगे की जो कृष्ण कथा थी उसे भी आप एंजॉय कर सके और आने वाले दिनों को भी आप कंटिन्यूअसली एंजॉय कर सके। बिकॉज मंडे टू फ्राइडे हर सुबह 20 मिनट 8:30 बजे हम लाइव होते हैं आप तक बहुत ही पॉजिटिव बातें पहुंचाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण, ये तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जिस पर मैं जितने दिन बात करूं उतना कम है, मगर हमने लाइफ ऑफ कृष्ण से शुरुआत की थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि कल जिस टॉपिक पर हम बातें कर रहे थे वो टॉपिक था हमारा, एंड दैट वाज पावर ऑफ प्रेयर। कल हमने डिस्कस किया कि प्रार्थना मतलब क्या है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रार्थना का मतलब अभी तक हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए था, और वो था मांगना। आप देखिए कि जैसे ही हम मंदिर में जाते थे, मांगना शुरू कर लेते थे कि भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। बट कल हमने सीखा कि एक्चुअली भगवान तो सब कुछ जानते ही है, हमें सिर्फ थैंकफुल होने की ज़रूरत है। प्रार्थना का सच्चा मतलब ये है कि अभी तक हमें जो मिला है उसके लिए हम थैंकफुल हो सके, आभारी हो सके। आप में से कितने लोग मानते हैं कि ईश्वर ने, भगवान ने आपको आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिया है? कमेंट में लिखिए आई। ऑलराइट, अगर आप मानते हैं ये, तो पक्की बात है दोस्तों कि थैंकफुल होना भी तो बनता है, राइट? लेकिन पता है, कल हम जब ये सारी बातें कर रहे थे तो मैंने लास्ट में एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि वो आर्चर जो बरसों की प्रैक्टिस के माध्यम से एक बेहतरीन आर्चर बन चुका था। अब मैंने तब एक सवाल पूछा था कि आपकी बरसों की प्रैक्टिस क्या है? क्या ये देखने की प्रैक्टिस है कि कमियां कहाँ पर है, मिसिंग क्या है, नेगेटिव क्या है, या फिर आपकी पॉजिटिव देखने की कमी आदत है? सो फ्रेंड्स, आपको पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पॉजिटिव देखेंगे ना, तो ही जाकर आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है। लेकिन चलिए आज सीखते हैं कि हमेशा पॉजिटिव कैसे देखना। आज जानते हैं कि हर एक प्रेयर्स को पॉजिटिव कैसे बनाना। क्योंकि देखिए, जब तक आपका फोकस नेगेटिव चीज़ों पर है, जब तक आप मांगते रहेंगे कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तब तक आपका फोकस मिसिंग पर है। कल मैंने आपको एक एडवर्टीजमेंट भी दिखाई थी। जिन्होंने कल का एपिसोड नहीं देखा है, प्लीज़ देख लीजिएगा, कि जिससे आप कनेक्ट कर सके। अब दोस्तों, आज मुझे आपको ये सिखाना है कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी आती है, जो नेगेटिव फोकस आ रहा है, उसे कैसे हम दूर कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देना चाहता हूँ, एक छोटा सा असाइनमेंट देना चाहता हूँ, कि जिसे जैसे ही आप फॉलो करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या आप सीखना चाहेंगे? इफ यस, तो कमेंट में लिखिए यस। अब दोस्तों, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपको करना यह है कि हर रात को आप सोने के लिए जाएं, उससे पहले आपके पूरे दिन में जो हुआ है उसके लिए आपको थैंकफुल होना है, आभारी होना है। अब आपको एक छोटी सी डायरी लेनी है और आज का तारीख डालना है और टाइटल लिख देना है, आई एम थैंकफुल फॉर, मैं भगवान का आभारी हूँ क्योंकि। और उसके बाद आज के दिन में जो भी अच्छा अच्छा हुआ है उसे आपको लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से कि अगर आज आपको कहीं शॉपिंग किया और डिस्काउंट मिल गया, तो आप लिख सकते हैं थैंक यू गॉड कि मुझे ये डिस्काउंट मिला है। या फिर फॉर एग्जांपल, आप कहीं पर गए और आपको आसानी से पार्किंग मिल गया, जहाँ पर आसानी से नॉर्मली नहीं मिलता है, तो आप रात को लिखेंगे कि थैंक्स गॉड कि मुझे यहाँ पर पार्किंग मिल गया। या फिर आज आपके बॉस ने आपकी तारीफ कर ली, तो आप लिख सकते हैं कि थैंक यू गॉड कि आज मुझे ये अप्रिसिएशन मिल गया। तो आपके पूरे दिन में जो भी अच्छा अच्छा हुआ है उसके लिए आप थैंकफुल हो रहे हैं। अब आप कहेंगे सर, वो छोटी सी चीज़ मतलब पार्किंग मिलने के लिए भी थैंकफुल होना है? अच्छा,
अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पार्किंग के लिए थैंक्स बोलने की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बताऊं कि जब वो पार्किंग ना मिले तब इरिटेट होने की भी क्या ज़रूरत है, फ्रस्ट्रेट होने की भी क्या ज़रूरत है। अब दोस्तों देखिए, ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आप उसे एज अ ग्रांट ले रहे हैं, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आप उसे बड़ा इश्यू बना रहे हैं। अब बस वही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अभी तक जो हमारा फोकस था नेगेटिव चीज़ों पर, जो मिसिंग है उस पर मैं आपका फोकस लाना चाहता हूँ, जो आपकी ज़िंदगी में है उसके ऊपर। एंड गाइज, मैं आपको ये भी शेयर करूँ कि देखिए, अंदर जो है वो आपको बाहर दिखाई देगा। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी ही करते हैं, ठीक है। आपको लिटरली मेरे साथ ये करना है। मुझे अब आपको मैं 10 सेकंड का वक्त देने वाला हूँ। 10 सेकंड के अंदर आप जहां पर भी अभी बैठे हैं, आपको आसपास ऊपर नीचे हर जगह पर देखना है और चेक करना है। मैं आपको एक चीज़ खोजने के लिए कहता हूँ, तैयार हो? 10 ही सेकंड का मैं वक्त दूंगा, आपको वो चीज़ को खोजना है, ध्यान से देखना है अपने आजू बाजू। तैयार हो जाइए। मुझे आपके आजू बाजू से जितनी रेड कलर की चीजें हैं, रेड कलर की चीजें वो खोज करके बताइए और कमेंट में लिखिए। फटाफट से रेड कलर की चीजें खोजिए आसपास से और कमेंट में बताइए कि आपके आसपास रेड क्या है। कोई कपड़े का कलर है, मे बी कोई मोबाइल का कवर है, या कहीं पर कोई लाइट है, कुछ भी है। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है, फाइन। अब तैयार है मेरे सवाल का जवाब देने के लिए? ओके, मुझे बताइए सिर्फ मेरी ओर देखते हुए कि आपके आसपास कितनी ब्लू कलर की चीजें थी, अब ये बताइए। हाँ, नीले रंग की चीजें। क्या हो गया? सी फ्रेंड्स, प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि जब आप रेड कलर खोज रहे थे तो आपका फोकस इतना सिंगुलर हो जाता है कि जहां पर आप देखेंगे कि आप उसके अलावा कुछ नहीं देख पाएंगे। मतलब कि आपकी नजर के सामने ब्लू कलर आके भी चले गया, बट आपके माइंड ने नोटिस नहीं किया। मतलब क्या हुआ कि अंदर जो है वही बाहर दिखाई देता है, करेक्ट? अब देखिए, अगर आपके अंदर नेगेटिव है तो आपको बाहर नेगेटिव दिखाई देगा, अंदर पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव दिखाई देगा। तो अगर पॉजिटिव देखना है हमेशा तो अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, और अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। देखिए, अब आप 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर हर रात को लिखना शुरू करेंगे कि थैंक्स गॉड आज के दिन में ये अच्छा हो गया, थैंक्स गॉड कि आज के दिन में वो अच्छा हो गया। उससे क्या होगा? आप पूरे दिन में जहां पर भी जा रहे हैं हर जगह पॉजिटिव पर आपका फोकस होगा, क्योंकि आपका माइंड पता है क्या बोलेगा? अरे ये अच्छा हुआ है, चलो मैं याद रख लेता हूं क्योंकि रात को मुझे थैंक यू बोलना है, होमवर्क करना है। उससे आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ों पर, अच्छी चीज़ों पर और भी आने लगेगा। और आपको पता है, जब आप शिकायत करते ना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो जो है वो भी कम होने लगता है। अ स्मॉल एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि मैं स्टेज पर प्रोग्राम ले रहा हूँ और एक इंटरवल हुआ। जैसे इंटरवल होता है मैं स्टेज से नीचे उतरता हूँ और कोई इंसान मेरे लिए पानी लेकर आते हैं। तो जैसे ही वो पानी लेकर आते हैं मैं उनसे कहता हूँ यार थैंक यू वेरी मच, मुझे काफ़ी प्यास लगी थी, मैं सोच रहा था कि ये भीड़ में मैं पानी लेने कहाँ से जाऊँगा, थैंक्स कि आप मेरे लिए लेकर आए। अब जब मैंने उस इंसान की तारीफ कर ली और आजू बाजू 4-5 लोगों ने ये सुन लिया, अब मुझे बताइए कि जब अगला ब्रेक होगा, अगला इंटरवल होगा, मैं स्टेज से नीचे उतरूंगा, तब क्या होगा? हाँ, 5 लोग पानी लेकर आएंगे, एक आध तो कुछ नाश्ता भी लेकर आएंगे, क्योंकि मैंने अप्रिशिएट किया, मैं थैंकफुल हो गया, इसीलिए मेरी लाइफ में वो जो आ रहा था वो मल्टीप्लाई होकर आया। लेकिन सोचो अगर मैंने शिकायत की होती तो? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरे लिए कोई इंसान पानी लेकर आया और मैं उससे कहूँ अरे मैंने क्या आपसे पानी मांगा, क्या मैं खुद लेने नहीं जा सकता था, आपको क्या ज़रूरत थी लाने की? अगर मैं शिकायत कर दूं या मिसिंग क्या है उस पर ध्यान रखूं तो क्या होगा पता है? अगर 4-5 लोग ये सुनेंगे तो अगर मेरे लिए कोई फ्लावर्स या कोई गिफ्ट भी लेकर आया होगा तो वो रिस्क नहीं लेगा मुझे आकर देने के लिए। तो आप सोचिए, जब आप शिकायत करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि मेरी लाइफ में ये नहीं है वो नहीं है, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो भगवान आपको जो दे रहे थे वो भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप शिकायत कर रहे हैं, आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं इसके साथ कि जाने अनजाने में हमने भी कभी ऐसा किया है? लिखो कमेंट में रिलेट, कि जिससे मुझे पता चले कि हाँ ये शायद आप रिलेट कर पा रहे, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है।
सी फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है थैंकफुल होना। जब मैं थैंकफुल हो गया तो मेरे प्रति चीज़ें मल्टीप्लाई होकर आ गई। आप थैंकफुल होंगे ना, आपकी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है और अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होंगी। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करे, बेहतर करे। बट उसके लिए थैंकफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दोस्तों जब थैंकफुल होने के लिए कह रहा हूँ, काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं सर मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, किस बात को लेकर मैं थैंकफुल हो जाऊँ। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक ऐसे इंसान की कहानी, निक उनका नाम है, उनके वीडियोस काफ़ी बार मैंने अपने प्रोग्राम में दिखाए हैं। उस इंसान का जन्म, जब जन्म हुआ तभी ना उसके हाथ थे ना उसके पैर थे, और उसके बावजूद दोस्तों वो एक बेहतरीन ज़िंदगी जीते हैं। उनकी लाइफ में कोई शिकायत नहीं है। आज मुझे मौका मिला है दोस्तों, एक ऐसी संस्था के साथ मैं काम करता हूँ जिसका नाम है दीप स्तंभ फाउंडेशन। उनका एक प्रोजेक्ट है मनोबल, और वहाँ पर ऐसे बच्चे जिनके हाथ नहीं, पैर नहीं, किसी की हाइट सिर्फ 3 फीट, और आपको पता है वो स्पेशल जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर पढ़ा लिखा कर बैंकर्स, ऑफिसर्स बनाया जा रहा है। जब उन बच्चों के साथ मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लेता हूँ दोस्तों, आपको पता है उन बच्चों की कोई शिकायत नहीं ज़िंदगी को लेकर के। वो कभी ये नहीं कह रहे कि मुझे हाथ क्यों नहीं मिले, क्यों मुझे ऐसे पैदा किया, क्यों मेरी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें हैं। फ्रेंड्स, वो जो कर सकते हैं उसी पर फोकस रख के अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि आपको पता है नॉर्मल लोगों को जब मैं अपने प्रोग्राम में कभी नचाता हूँ, कुदाता हूँ, तो काफ़ी सारे लोग उसमें आलस करते हैं, अरे कौन कुर्सी से खड़ा हो जाए, कौन कूदे, कौन वो हाथ ऊपर करे। लेकिन ये बच्चे जिनके अगर पैर नहीं है ना और व्हील चेयर पर है, तो वो व्हील चेयर के ऊपर बैठे बैठे इस तरह से कूदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ज़िंदगी को लेकर कोई शिकायत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में ऐसी तो क्या कमी है कि उसे लेकर हम इतनी शिकायतें करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि भगवान ये दुख है, ये तकलीफ है, या तू मेरा ही बुरा क्यों चाह रहा है। फ्रेंड्स, अब देखिए, आज हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, आज हम जो प्रेयर कर रहे हैं, अगर हम उसे पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, थैंकफुल नहीं होंगे ना, तो वो प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं है। प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना अभी तक जो मिला है उसके लिए थैंकफुल होना है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान ने जब हमें इतना सब कुछ दिया है, फिर किस बात की शिकायत है। आपको पता है दोस्तों, जब किसी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान मेरी जिंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है, किस बात को लेकर मैं खुश हो जाऊं, तब कृष्ण कहते हैं कि भाई तेरे पास जिंदगी तो है, उसे लेकर खुश हो जा। फ्रेंड्स, ये जो कोरोना का माहौल आया, मैं आपको बताऊं, मैं और आप आज अगर एक दूसरे को देख पा रहे हैं, मतलब कि अगर इस वीडियो में मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को एंजॉय कर पा रहे हैं अपने घर पे, अपने ऑफिस पे, सच कहूँ वी आर ब्लेस्ड। अभी कितने सारे लोग हैं जो ये कोरोना की वजह से, खराब हेल्थ की वजह से कहीं हॉस्पिटल में है, कहीं वेंटिलेटर के ऊपर है, और वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे थोड़ा सा और जीने का मौका दे दे। और हम क्या कर रहे हैं, हम इस जिंदगी में बस शिकायतें खोज रहे हैं कि मेरे पास क्या नहीं है। अब देखिए, प्रॉब्लम्स तो किसकी लाइफ में नहीं है, तो प्रॉब्लम्स के ऊपर क्यों फोकस करना। प्रॉब्लम्स तो आते जाते रहते हैं, दैट्स फाइन। मैं आपसे आज ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके फोकस को टोटली शिफ्ट कर दीजिए पॉजिटिव चीजों पर, कि भाई मेरी लाइफ में अच्छा है तो क्या है। सी फ्रेंड्स, आई एम गोना गिव यू एन एग्जांपल। एक बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हो गए, मतलब कि वो इतने फेमस कि जैसे क्रिकेट में आज सचिन तेंदुलकर है, वो उतने फेमस थे टेनिस की दुनिया में वर्ल्ड वाइड। अब ये बहुत बरसों पहले की कहानी है कि जब उनको टेनिस खेलना बंद कर देना पड़ा क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई। अब काफ़ी सारे उनके फैंस वर्ल्ड वाइड उनको लेटर्स लिखे कि भगवान ने आपके साथ ही ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह। अब जब ये लेटर्स बढ़ते गए तो ये स्टार जो थे, वो जिनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, उनको लगा कि अपने फैंस को कुछ सिखाने की, समझाने की ज़रूरत है। उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाया और कहा कि आपको पता है, जब मेरे 3 दूसरे भाई बहन और मैं चौथा, तो जब मेरे माता पिता ने मुझे ही टेनिस में चुना कि मैं आगे बढ़ूं,
तब तो मैंने अपने भगवान से नहीं पूछा कि सिर्फ मैं ही क्यों। जब स्कूल में मैं टेनिस में टॉप हो गया तब मैंने अपने भगवान से नहीं पूछा कि सिर्फ मैं ही क्यों। जब मैं स्टेट लेवल पर चैंपियन बन गया तब भगवान से मैंने नहीं पूछा कि हजारों में से मैं ही क्यों। जब मैं नेशनल चैंपियन बना तब मैंने अपने ईश्वर से नहीं पूछा कि लाखों में से मैं ही क्यों। और जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बना तब मैंने अपने भगवान से नहीं पूछा कि करोड़ों में से सिर्फ मैं ही क्यों। तो आज जब उन्होंने मुझे ये बीमारी दी है तब मैं कैसे पूछ सकता हूं कि सिर्फ मैं ही क्यों। दोस्तों, आप देखिए कि जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है तब तो आपने नहीं पूछा सिर्फ मैं ही क्यों। तो जब छोटा सा प्रॉब्लम या तकलीफ आ जाती है फिर क्यों रोने बैठ जाते हो कि सिर्फ मैं ही क्यों। आपके अंदर से रेजिस्टेंस खत्म कीजिए, ये सारे सवाल खत्म कीजिए और जो मिल रहा है उसे स्वीकारना शुरू कीजिए। ग्रेटफुल हो जाइए, थैंकफुल हो जाइए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आज मैंने आपको प्रार्थना कैसे करना ये तो सिखा दिया, मगर आपने देखा होगा दोस्तों, आप कभी ना कभी भगवान का अभिषेक करते हैं। हाँ, तो लोग है ना दूध से करते हैं, कोई तेल से कर रहे हैं, कोई शहद से कर रहे हैं, मगर सबसे बेहतरीन अभिषेक पता है कैसे होता है? कि आप अपने ईश्वर के सामने जाए और हम इतने ज़्यादा थैंकफुल और ग्रेटफुल हो जाए उन्होंने हमें ज़िंदगी में जो दिया है उसके लिए। अगर उस एहसास से आंखों से अगर एक आंसू निकला और वो एक बूंद वहाँ पर गिरे तो उससे बड़ा अभिषेक आप अपने ईश्वर का कर ही नहीं सकते थे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों देखिए, भगवान श्री कृष्ण के तो 108 अलग अलग नाम हैं, मगर मैं आपसे कहूं कि आप उन्हें कोई भी नाम से पुकारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पता है क्या है? आप उन्हें कैसे पुकार रहे हैं। अब देखिए, आप शहद को इंग्लिश में हनी बोले, गुजराती में मद या मराठी में भी मद बोले, उससे क्या फर्क पड़ गया? टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, बात तो एक ही चीज की हो रही है ना। बस एग्जैक्टली वैसे आपको पता है, आप जब भगवान शब्द का इस्तेमाल करें, अल्लाह बोले या फिर जीसस बोले, गॉड बोले, ईश्वर या परमात्मा या कुदरत, सब कुछ एक ही है। क्या फर्क पड़ता है कि आप उसे कौन से नाम से पुकारते हैं? इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी नाम से पुकार लीजिए, आप किसे पुकार रहे हैं, किस भाव से पुकार रहे हैं और किस तरीके से पुकार रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा उसका तरीका देता हूँ। आज काफ़ी सारे लोग आरती कर रहे हैं और बाजू में ध्यान है किसका फ़ोन बज रहा है। अब बताइए कि ये क्या सही तरीका है? या फिर प्रार्थना कर रहे हैं या कोई पूजा पाठ कर और मन में ख्याल है कि आज ऑफिस में जाके मुझे ये करना है। फ्रेंड्स, योग के साथ अपने ईश्वर को याद कीजिए। योग का क्या मतलब है समझिए। जब बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर, मन और आत्मा जब कोई एक कार्य में एक हो जाते हैं, वननेस क्रिएट हो जाती है और आप अपने ईश्वर को याद करते हैं, तो वो सही तरीका है। दोस्तों, आप जब भी कोई भी प्रार्थना करें या पूजा पाठ करें, दूसरे सारे विचारों को दूर कर दीजिए। वो 20 मिनट, आधा घंटा, वो 1 घंटे पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है अगर आप वननेस के साथ उन्हें याद ना कर सकें। दोस्तों, अपने बॉडी, माइंड, सोल तीनों को एक कर लीजिए और वो एक करके 10 सेकंड भी अपने ईश्वर को आपने याद कर लिया ना, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ आपको आज से ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है, बट क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है। वो 10 सेकंड या वो 1 मिनट ही याद कर लीजिए, मगर अपने दिल से याद कर लीजिए। दोस्तों, आपको पता है, जब आप वननेस के साथ उन्हें याद करते हैं तो वो सच्चा मेडिटेशन है, वो सच्ची भक्ति है, वो स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि देखिए, हमारे मन की तो प्रकृति है कि वो अतीत में और भविष्य में भागते रहता है, पास्ट और फ्यूचर में। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रेजेंट में आ जाए। आपको मेक श्योर करना है कि आप इस पल में रहे, और उसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है? अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। जब आप अपने ब्रीथिंग को फोकस रखते हुए अपने ईश्वर को याद करेंगे या प्रार्थना करेंगे, तो वो सबसे बेहतरीन होगी, सबसे आसान होगी। तो दोस्तों, आज से जब भी हम प्रे करेंगे,
थैंकफुल होंगे? कितने लोग हैं आप में से जो इसे फॉलो करने वाले हैं? कमेंट में लिखिए मी, ME मी, तो मुझे पता चले कि आप उसे फॉलो करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों, आज जब भी अपने ईश्वर को अब हम कभी भी याद करेंगे तो वननेस के साथ याद करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ये भी बताइए कि आज से आप क्या फॉलो करेंगे, क्या अपनाएंगे। और आपने अगर इस वीडियो को शेयर ना किया हो तो कर लीजिए। सी अच्छी बातों को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। और वॉच पार्टी भी ऑन कर दीजिए, ज़रूरत पड़े फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के साथ और भी शेयर कीजिए। देखो, आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना लोगों के अंदर ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस भी बढ़ेगी। देखो, मैं आपको थैंकफुल हो जाता हूँ अभी से, आपको थैंकफुल हो रहा हूँ कि आप इतने दिनों से मुझे सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, आप कमेंट करते हैं जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मैं आपको थैंकफुल हो रहा हूँ क्योंकि आप इस वीडियो को, मैं मान लेता हूँ कि सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। दोस्तों, हर जगह अच्छाई देखिए, थैंकफुल हो जाइए और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितनी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती है। आई एम थैंकफुल टू ऑल आवर सपोर्टर्स, आई एम थैंकफुल टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स कि जिन्होंने हमें साथ दिया है इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए। तो कल वापस एक और बार मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।